अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। कुछ ऐसी जगह पे हूं कि वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक नहीं पहुंचा पा रहा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। आप लोगों को इसे पूरा सुनना चाहिए। वॉइस रिकॉर्ड करके, फ़ोटो एडिट करके ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे WW2 वर्ल्ड वॉर टू के समय से, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया गया तब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तब से लेकर आज तक इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है। जो ईरान के ऊपर अब हमला करने की बात की जा रही है, तो अमेरिका ने मतलब न्यूक्लियर अटैक अभी तक एक ही बार किया है और वो अमेरिका ने जापान के ऊपर किया था। तो जब इस प्रकार की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो हो सकता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दे, जिस तरह से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किए गए थे। यस, ये वीडियो सुनकर आपको लग सकता है कि ये मतलब कैसे ही हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ आप इतिहास पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि घटनाक्रम उतनी ही नाटकीय रूप से बदलते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप ज्योतिष का भी बीच में एंगल लाओगे, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। आज तक WW2 के बाद इतना बड़ा हमला नहीं हुआ जो अब हम करने के लिए जा रहे हैं। लगभग लगभग यही शब्द थे, जो शब्द थे उनका हिंदी अनुवाद यही निकल रहा था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो क्या अभी आप मान के चल सकते हैं कि अमेरिका की मिसाइल्स ख़त्म हो गई है? ऐसे न्यूज़ आए थे। लेकिन ये हो सकता हो कि वो अपना फिर से जखीरा इकट्ठा कर रहे हो। अमेरिका है, मतलब यू कैनॉट इमेजिन व्हाट अमेरिका कैन डू। तो अमेरिका ने स्वयं ही ये न्यूज़ पब्लिश करवाई हो, एक झूठी खबर फैलाई हो, ताकि ईरान निश्चिंत हो जाए। और अमेरिका इस प्रकार के नैरेटिव खेलने में बहुत ही चैम्पियन है। काफ़ी हद तक वेपन्स का जो स्टोरेज है वो कम हो चुका है, मिसाइल्स कम हो चुकी है। पैट्रियट मिसाइल्स जो अमेरिका के पास में है वो 452 संख्या बची है। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट मतलब पब्लिश करवाई गई हो, ताकि ईरान डेफिनेटली उससे निश्चिंत हो जाएगा और फिर अमेरिका सबसे बड़ा हमला करेगा। अभी एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर भी हमने एक वीडियो रखा था। ये वीडियो तो आपको शायद उसी रात को मिल जाएगा कि ये जो ग्रहण लगने वाला है उसमें जलीय क्षेत्र बहुत बड़ी रूप में इम्पैक्ट करेगा और वैश्विक आपातकाल की स्थितियां बन सकती है। दोनों को मैं मिला के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ईरान को निश्चिंत करने के लिए अमेरिका इस प्रकार की बातें या न्यूज़ प्लांट करवा रहा हो, ये संभव है। रशिया और अमेरिका के पास कभी भी वेपन्स समाप्त हो ही नहीं सकते। वेपन्स की फैक्ट्री है दोनों। अब जिस समय मतलब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, कितने साल हो गए? 4.5 साल से ऊपर का समय हो गया। क्या रशिया के पास मतलब ये सब कुछ समाप्त हुआ? नहीं हुआ ना। युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये वर्ल्ड वॉर ही तो चल रहा है। जिस समय के कालखंड में हम लोग जी रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर का ही सिनारियो है। आप इतिहास में जाके देखिए, 1914 के अंदर जब एक विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उस समय पे लग रहा था कि दो देश लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे और भी देश उसमें इन्वॉल्व होते गए और फिर वो भयानक युद्ध का जो स्वरूप था, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, वो 4 वर्ष तक चला था। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध देखिए, वो लगभग लगभग 6 वर्ष तक चला था। और कहानी तो दूसरे विश्व युद्ध में भी लगभग इसी के प्रकार रही थी। शुरुआत में इतने सारे देशों की भागीदारी नहीं बनी थी, लेकिन आगे चल के वो भागीदारी बनी और वो विश्व युद्ध बन गया। तो ईरान के ऊपर
फॉर अ सेकंड मान लेते हैं, मे नॉट इमीजिएटली बट डेफिनेटली ये अमेरिका कभी ना कभी तो करेगा। तो ईरान के ऊपर अमेरिका ने अगर न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो दो ही प्रोबेबिलिटीज बन सकती है कि या तो युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान खत्म, युद्ध खत्म, या फिर ये हो सकता है कि बहुत सारे देश इस युद्ध के अंदर डायरेक्टली कूद जाएंगे। और दूसरे वाले की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है क्योंकि ईरान टिका हुआ है चीन और रशिया के सपोर्ट से। तो ये दोनों देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान इस युद्ध को हार जाए, जीत जाए वो भी नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका के साथ टिका रहे उतनी मदद तो वो करते हैं। तो ट्रंप यही कहते हैं कि बिगेस्ट अटैक सिंस वर्ल्ड वॉर टू इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। तो यही थी पूरी कहानी। तो देखते जाइए कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है। लेकिन सीधी सी बात ये दिख रही है कि ग्रहण के बाद जिस प्रकार की स्थितियों का निर्माण एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये जो कह रहे हैं, क्योंकि उसी वीडियो में हमने एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में कहा था कि जो जल रूट है वो बाधित हो सकते हैं। तो ये जो अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा ख़त्म हो गया है, अमेरिका के पास मिसाइल्स नहीं रही है, अमेरिका के पास 4000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। आपको लगता है कि अमेरिका की मिसाइल्स ख़त्म हो जाए? मतलब सुन के ही हंसी आती है, लेकिन ऐसी खबरें आती है, हम मज़े से देखते हैं और फिर उसका विश्वास भी कर लेते हैं कि जिस देश के पास 4000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो, मतलब हम अमेरिका और रशिया की बात करें, फिर लॉजिक आएगा। और ऐसा लॉजिक कि जिसका कोई सर पर, हाँ इतना सारा, मतलब वो ड्रोन भेज रहे थे, ये करोड़ों की मिसाइल मार रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका और रशिया को। मतलब ये शस्त्रों का सौदागर है, वो देश की जो पूरी दुनिया को अपने हथियार बेचकर अपनी इकोनॉमी चला रहा हो उसके पास हथियारों की कमी हो जाएगी। वाह, अच्छा वाला जॉक है। लेकिन खबरें तो यही प्लांट करवाई जा रही है, प्रिंट मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी। लेकिन समय ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अब ये ट्रेड रूट अगर बाधित हुआ इसके कारण, क्योंकि अमेरिका भी पूरी तरह से नहीं चाहता कि ईरान का मामला रिजॉल्व हो जाए, रशिया और चीन भी नहीं चाहते कि ईरान जीत जाए। ईरान जीत जाए इस प्रकार की स्थितियां तो बन ही नहीं सकती अमेरिका के सामने, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए मदद कर रहे हैं। अमेरिका एक तरफ से पूरी तरह अच्छी तरह से जानता है कि अगर ईरान वाला मामला ख़त्म हो गया तो फिर मिडल ईस्ट में उसकी ज़रूरत क्या रहेगी? ये बाकी के सारे देश उसके शस्त्र खरीदेंगे क्यों? पेट्रो डॉलर का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो अमेरिका उतना ही एक्सीलेटर के ऊपर पांव रख रहा है कि ताकि ये युद्ध चलता रहे, ऑयल की कमी हो और उसका फ़ायदा हो। क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपना फ़ायदा देखने वाला देश है। वो कहता है ना कि अपना काम बनता तो बाकी अपना अपना देख लेगी जनता। बस सभ्य भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन यही खेल अमेरिका का चल रहा है। तो अब देखते जाइए कि अमेरिका का अगला स्टेप क्या है। जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में प्लान किया जा रहा है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है या मिसाइल्स की कमी हो गई है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि दिस इज़ जस्ट अ नॉनसेंस। ये कभी हो ही नहीं सकता। तो अमेरिका बहुत कुछ प्लान कर रहा है, अब क्या प्लान कर रहा है ये एग्जीक्यूट करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो कुछ भी होगा उससे वो वैश्विक आपातकाल वाली जो विश्व के आर्थिक आपातकाल वाली प्रिडिक्शन है, वो ग्रहण के आसपास से ही वो समय शुरू होता है। तो अब सबको मिला के देखिएगा कि परिस्थितियाँ क्या घटित होती है। बहुत लंबा वेट नहीं करना है, जो भी है आने वाले कुछ ही दिनों में चित्र आप सभी लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।